स्नेहमयी मिली उस दरवाजे पर। अरे जिन बहनों के लिए माता सती छटपटा रही थी, वो बहनें आंखें मीड़ मीड़ के देख रही थी। देखो बहन कितनी निर्लज्ज, नहीं बुलाया गया फिर भी आ गई, नहीं बुलाया गया फिर भी आ गई। बहनों की इधर तुम चाल चलते हो, उधर हम जान जाते हैं। नजर पहचानने वाले नजर पहचान जाते हैं। मां सती ने जान लिया कि मेरी बहनों की आंखें क्या कह रही हैं और व्यथित हो गई। का कोई बात नहीं, बहनों से क्या लेना देना। अरे पिता है तो मायका है, जब तक मेरे पिता हैं तब तक मायके में मेरा अधिकार है। पिता जिस दिन चले जाएंगे मायके से अधिकार मिट जाएगा। मां से मायका नहीं होता, पिता से मायका होता है। गई अपने पिता के पास। दुख तो तब मां को हुआ जब देखती है कि मेरे पिताजी बैठे हैं सिंहासन पर, मेरे आने पर मेरे पिता की आंखों में कोई नेह नहीं। और तो चलो ये भी मंजूर, ये पिता पुत्री का संबंध मना लूंगी। मेरे पति का जो स्थान इस सभा में है, उस स्थान को ही रिक्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यह देख के माता सती सह नहीं पाई, क्रोध में बेहबल हो गई, आंखें लाल हो गई, भौवें चढ़ गए, शरीर कांपने लगा। और क्या कहती हैं? अतस्तव तपन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये सितकण्ठगर्हिणम् जगधस्य मोहाधिवितोत्तमान्धसो जुगोप्सितस्य धरणं प्रचक्षते। हे प्रजापति दक्ष, मुझे इस बात का क्षोभ और दुख है कि मेरे शरीर में आपका ही रक्त विद्यमान है। मुझे इस बात का आज बड़ा क्षोभ हो रहा है। मैंने कभी सपनों में सोचा नहीं था कि मेरे पिता के द्वारा, मेरे ऐसे सज्जन पिता के द्वारा, मेरे भरणकर्ता, मेरे भरतार, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का अनादर इस प्रकार और इस सभा में होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं अब अपने पति का अपमान इस सभा में सह के कैसे रहूं? मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे शरीर में आपका रक्त क्यों है, क्यों है आपका रक्त? जाने अनजाने में कोई वस्तु खा ली जाए तो एक ही उपाय होता है, उद्गमन, यानी उल्टी करके निकाल दी जाए, और कोई उपाय नहीं होता। उसी प्रकार अनजाने में मेरे शरीर में आपका यह विकृत रक्त है, इस बात का मुझे क्षोभ है। अब एक ही उपाय है कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं, और दूसरा कोई साधन नहीं बचता है। पद्मासन में बैठ गई और परमात्मा में बैठकर अग्नि में कूदी नहीं थी, पद्मासन में बैठ गई। अब भोले बाबा का ध्यान करती हैं। शब्द क्या कहती हैं, ध्यान देंगे। हे प्रभु, माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं। हे प्रभु, नारी स्वभाव बस मैंने चंचलता करी है और आपका अनादर किया, आपकी बात न मानी। मानती हूं प्रभु कि कई बार मैंने आपके बात को टाला है। मानती हूं प्रभु कि आज भी आपके बात को टाल कर मैं यहां आ गई। मानती हूं प्रभु मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन सभी गलतियों के बात एक सत्य है कि मैंने जीवन भर आपसे संपूर्ण नेह से निष्ठा और प्रेम किया। हे प्रभु, यदि मेरे प्रेम से आप रत्ती भर प्रसन्न हो तो मुझ पर इतनी ही कृपा करना प्रभु, जितना जन्म मेरा हो आप ही पति रूप में मुझे प्राप्त हो। दूसरा पति नहीं चाहिए, नहीं तो यह जन्म नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैया ने अपने वाणी को विश्राम दे दिया, प्राणवायु को ब्रह्मकुंड पर स्थापित किया और योग अग्नि में शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। योग अग्नि में शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी प्रेम की पराकाष्ठा, ममता की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, श्रृंगार की पराकाष्ठा, ब्रह्म के कृति की पराकाष्ठा, जो करती है खूब करती है। उदाहरण बता दो, 100 लोग आग लगा के जल के मरते हैं, जिसमें से 95 से 98% महिलाएं जल के मर जाती हैं।
क्रोध होता है तो शरीर में आग लगा लेती है, क्रोध की पराकाष्ठा है ये। पुरुष अगरबत्ती से जल जाए तो घबरा के छलांग मार दे, पुरुष में वह सामर्थ्य नहीं कि आग लगा ले। एक स्त्री में इतना सामर्थ्य होता है, अपने पुत्र के पालन में, पुत्र के प्राण की रक्षा में एक स्त्री प्राण दे सकती है, एक पुरुष प्राण नहीं दे सकता है। स्त्री प्रेम भी खूब करती है, बलिदान भी खूब आता है, और उस ब्रह्म ने अपनी सारी कला एक स्त्री में झोंक दी। इसलिए कम शब्दों में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान के। मैया सती ने शरीर त्याग दिया, नंदी को बड़ा क्षोभ। नंदी ने विद्रोह करना चाहा, निर्बल पड़ गए, जाके भोले बाबा से निवेदन किया, प्रभु अनर्थ हो गया। प्रभु ने कहा क्या हुआ? कहा मैया ने साथ छोड़ दिया। जगत के विनाशक हमारे भोले बाबा क्रोध में तमतमा उठे, प्रकृति कांपने लगी, अब क्या होगा? जटा खोल दी प्रभु ने, तांडव नृत्य करने लगे, कांपने लगी पृथ्वी कि अब तो आज ही प्रलय हो जाएगा। तृतीय नेत्र न खोल दे, आंखें लाल हो गए प्रभु की। देवताओं ने स्तुति शुरू कर दी, अरे प्रभु कृपा करें। प्रभु ने अपने जटा से एक बाल निकाल कर पृथ्वी पर धड़ाम दी से पटक दिया। एक पुरुष प्रकट हुआ, हाथ जोड़ के पूछता है, तम किम करो मेति गृहणन्ति माह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। क्या करूं प्रभु, क्या आज्ञा, क्या आदेश है मेरे लिए? हाथ जोड़ के पूछता हूं। प्रभु ने कहा भद्र भद्र, भद्र मने तुम्हारा कल्याण हो। नाम पड़ा वीरभद्र। आदेश दिया प्रभु ने, दक्षम सयज्ञाम जहिमद भटानाम, दक्षम सयज्ञाम जहिमद भटानाम, त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। दक्ष के समूल यज्ञ का विनाश कर दो और रुद्र गणों के प्रधान नायक बनो। नंदी को बल मिल गया। सब रुद्र गणों के नेता बल में पूर्ण वीरभद्र जब मिले, नंदी बताने लगे, ये देखो भृगु देवता दाढ़ी पर हाथ फिर के मुस्कुरा रहा, तब पकड़ी दाढ़ी, मारा झटका से, एक ही बार में सारे दाढ़ी फाइनल। पूषा देवता दांत दिखा दिखा के मुस्कुरा, मारी मुष्टिका तो सारे दांत बाहर। हाँ, ये देखो दक्ष, सारे फसाद की जड़ यही है, खड्ग से शीश काट दिया। कहा महाराज सिर्फ शीश काटने से काम नहीं चलेगा, बहुत जुगाड़ी है। अश्वनी कुमारों को बुला के गर्दन जुड़वा के फिर जीवित हो जाएगा। इसी के यज्ञ कुंड में इसके शीश की पूर्णाहुति कर दो, और दक्ष के यज्ञ कुंड में दक्ष के शीश को डाल के वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया। देवता लोग मिठाई काटने गए थे, बड़ी सेवा हुई, खूब सेवा हुई। भाग के खड़े हुए ब्रह्मा जी से जाके कहा, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो मिठाई काटने गए थे, हमारा क्या दोष? दक्ष ने बुलाया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो क्या तुम नहीं जानते थे कि आपस में दामाद और ससुर का झगड़ा चल रहा है? कहा तो जानते थे, तो कहा मिठाई काटने क्यों गए? कहा क्या करें, आदत पड़ी हुई है। तो कहा भोगो, हम क्या करें। आजकल विवाह में लोग जाते हैं महाराज, पहले तो विवाह में जाने के लिए जो है, बारात जाने से पहले लोग खर्चा पानी मांग रहे हैं। कुछ खर्च पानी है? कैसे हम बारात चलेंगे? गाड़ी में तेल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो पहले खर्च पानी लेके जाते हैं। बंगाल की देवियां आती हैं, बिना उनके द्वार पूजा नहीं होता। द्वार पूजा के ही समय जब अपने गुणधर्म दिखाती हैं, ये सुंदर खर्चा पानी के साथ पहुंचे हुए हैं, ए बाबू द्वार पूजा में ही फौजदारी हो जाता है। अब जो बेचारे सीधे साधे लोग लड्डू काटने गए हैं, उनको ये बताना चाहूंगा, आज के बदलते दौर में जब बंगाल की देवियां पहुंच जाएं, इनको ऑर्केस्ट्रा नहीं कहते, इनको मारामारी का साधन कहते हैं। तो जब ये विवाह में पहुंच जाएं, तो लड्डू काटते वक्त सतर्क रहें कि कब लाठी गिरने लगेगी तो किधर से भागना पड़ेगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान के। लड्डू काटने गए थे, मिठाई काटने गए थे देवता।
कहा कि ब्रह्मा जी हम क्या करें, जानते हो विवाद था, नहीं जाना चाहिए, इसका साधन नहीं कर सकता मैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा तू छड़े छड़े, चलो भोले बाबा के पास स्तुति करेंगे, वही कल्याण करेंगे। आइए 2 लाइन भगवान की स्तुति करेंगे, उसके बाद हम सीधे चलेंगे आरती की तरफ।